आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके कुछ बहुत ज़रूरी विचारों पर बात करेंगे। ये किताब पर्सनल फाइनेंस पर शायद दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से है। सचमुच लाखों लोगों का नजरिया बदला है इसने पैसे को लेकर। हाँ बिल्कुल, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है लेखक का खुद का अनुभव। अपने दो पिताओं से सीखना। एक जिनकी सोच अमीर वाली थी और दूसरे पारंपरिक, जिसे हम गरीब सोच कह सकते हैं। तो आज हम इसी कॉन्ट्रास्ट को, इसी विरोधाभास को समझेंगे कि अमीर लोग आखिर सिखाते क्या हैं अपने बच्चों को पैसे के बारे में, जो आमतौर पर मध्यम वर्ग या गरीब घरों में नहीं सिखाया जाता, और क्यों ये बातें इतनी अलग हैं। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट तो कमाल का है। मतलब एक पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वो उच्च शिक्षित थे, पीएचडी थे, पर पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। और दूसरे रिच डैड जो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। ये सिर्फ मतलब किस्मत तो नहीं हो सकती है ना? बिल्कुल नहीं, किस्मत नहीं। फर्क था उनकी सोच में, उनकी बुनियाद में। जैसे एक उदाहरण लें, गरीब पिता मानते थे पैसे का मोह ही सारी बुराई की जड़ है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। जबकि अमीर पिता कहते थे पैसे की कमी, हाँ, कमी सारी बुराई की जड़ है। एकदम उल्टा। एक कहते थे सुरक्षित नौकरी करो, पैसे बचाओ। दूसरे कहते थे नहीं, बिजनेस बनाओ, निवेश करो। बिल्कुल दो अलग दुनियाएं। हाँ। और एक और चीज जो मानसिकता से जुड़ी है, गरीब पिता अक्सर कहते थे मैं ये चीज नहीं खरीद सकता। अमीर पिता ने इस वाक्य पर ही रोक लगा दी। वो कहते थे ये मत बोलो, पूछो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। सुनने में तो ये छोटा सा बदलाव लगता है, पर ये इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि जब कोई कहता है मैं नहीं खरीद सकता, तो दिमाग बंद हो जाता है, बात खत्म। लेकिन जब सवाल पूछते हैं कैसे खरीद सकता हूँ, तो दिमाग को काम करना पड़ता है, उसे समाधान खोजना पड़ता है, वो रचनात्मक बनता है, दरवाजे खुलते थे। सही कहा। और इसी सोच से जुड़ा है किताब का शायद सबसे बड़ा सबक, संपत्ति और देनदारी का फर्क, एसेट और लाइबिलिटी। सुनने में तो ये अकाउंटिंग जैसा है, पर लोग इसमें इतनी गलती क्यों करते हैं असल में? क्योंकि परिभाषा तो बहुत आसान है। कियोसाकी के हिसाब से संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है, स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, किसी किताब से रॉयल्टी आ रही है। अच्छा। और देनदारी वो है जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन की किश्त। हाँ बिल्कुल, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, या और ये सुन के लोग चौंकते हैं, अक्सर घर का मॉर्गेज भी। हाँ, ये घर वाला उदाहरण तो बहुतों को हिला देता है। सब सोचते हैं घर सबसे बड़ी संपत्ति है। पर किताब कहती है अगर उस पे मॉर्गेज है, टैक्स जा रहा है, मेंटेनेंस में पैसा लग रहा है और वो आपको कमा कर नहीं दे रहा, तो वो देनदारी है, वो पैसा निकाल रहा है आपकी जेब से। तो अमीर लोग क्या करते हैं फिर? घर नहीं खरीदते? नहीं खरीदते हैं, पर उनका फोकस होता है संपत्ति बनाने पर। वो लगातार ऐसी चीजें खरीदते हैं या बनाते हैं जो पैसा लाती हैं। उनका लक्ष्य होता है कि उनकी संपत्तियों से इतना पैसा आए, इतना नकदी प्रवाह, कैश फ्लो बने कि वो उनके सारे खर्चे उठा लें। अच्छा। और फिर जो पैसा बचता है उससे वो और संपत्ति खरीदते हैं। ये एक साइकिल है, एक चक्र। और गरीब और मध्यम वर्ग? वो अक्सर देनदारियां खरीदते हैं, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, और उन्हें लगता है ये संपत्ति है, और वो पैसे के लिए मेहनत करते रहते हैं। यहीं पर वो मशहूर लाइन आती है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इसका असल मतलब क्या है? पैसिव इनकम। हाँ बिल्कुल, पैसिव इनकम। ऐसे सिस्टम बनाना, ऐसा निवेश करना जहां आपकी सीधी मौजूदगी के बिना भी पैसा आता रहे। कियोसाकी ने खुद बचपन में एक छोटा सा बिजनेस किया था, कॉमिक बुक लाइब्रेरी का। अच्छा। हाँ, वो कॉमिक्स रखते थे, बच्चे पैसे देकर पढ़ते थे। उनका वहां हर समय होना जरूरी नहीं था, पैसा उनके लिए काम कर रहा था। लेकिन ज्यादातर लोग तो नौकरी ही करते हैं, और किताब कहती है कि डर और लालच, ये दो भावनाएं उन्हें चूहा दौड़ में फंसाए रखती हैं। ये क्या है चूहा दौड़? चूहा दौड़, रैट रेस, ये वो स्थिति है जहां लोग ज्यादा पैसे कमाने के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं। उन्हें डर लगता है नौकरी छूटने का, बिल ना भर पाने का। फिर जब सैलरी बढ़ती है तो लालच आता है, वो ज्यादा खर्च करने लगते हैं, बड़ी कार, बड़ा घर वगैरह। और फिर उन बढ़े में खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये चक्र चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता, बस भागते रहो। ओके, तो इस दौड़ से निकलने का रास्ता सिर्फ ज्यादा कमाना तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। रास्ता है डर पर काबू पाना, सीखना, वित्तीय रूप से साक्षर बनना, और थोड़ा हिसाब लगाकर जोखिम लेना।
कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना। कियोसाकी कहते हैं असफलता बुरी नहीं है, वो सीखने का हिस्सा है। असल में दुनिया में वो लोग आगे बढ़ते हैं जो स्मार्ट होने से ज्यादा साहसी होते हैं, जो कोशिश करते हैं। तो हमें मुख्य तौर पर 4 चीजें हैं कियोसाकी के अनुसार। एक है लेखांकन, मतलब नंबर समझना। दूसरा निवेश, मतलब पैसे से पैसा बनाना। तीसरा बाजार की समझ, मतलब डिमांड सप्लाई कैसे काम करती है। और चौथा कानून की समझ, टैक्स के नियम, कॉर्पोरेट नियम। अच्छा। और कॉर्पोरेशन अमीर लोग क्यों बनाते हैं कंपनी? उसका एक बड़ा फायदा टैक्स में है। देखिए, जब आप नौकरी करते हैं तो पहले आपकी कमाई पर टैक्स कटता है, फिर आप बचे हुए पैसे से खर्च करते हैं। हाँ। लेकिन अगर आपकी एक कॉर्पोरेशन या कंपनी है तो कंपनी पहले कमाती है, फिर अपने खर्चे दिखाती है और फिर जो मुनाफा बचता है उस पे टैक्स देती है। हाँ। मतलब खर्चों को टैक्स देने से पहले ही घटा दिया जाता है। इससे टैक्स बचता है। ये एक तरीका है जिससे अमीर अपनी दौलत को बचाते और बढ़ाते हैं। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। और एक आखिरी विचार जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि करियर के शुरू में या कभी भी ऐसी नौकरी या काम चुनना जहां आप जरूरी स्किल्स सीख सकें, भले ही सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। जैसे सेल्स सीखना, मार्केटिंग सीखना, लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, सिस्टम बनाना। ये स्किल्स आपको लंबे समय में कहीं ज्यादा अमीर बना सकती हैं, बजाय एक ऐसी नौकरी के जहां तनख्वाह तो अच्छी है पर आप कुछ नया या जरूरी नहीं सीख रहे। सीखना बंद तो कमाई भी एक जगह रुक जाती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, रिच डैड पुअर डैड का सार यही है कि भाई, असली आज़ादी, वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ मेहनत या अच्छी डिग्री से नहीं आती। वो आती है सही ज्ञान से, पैसे को लेकर सही सोच बनाने से, डर को जीतने से और लगातार संपत्ति बनाने पर फोकस करने से। संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना और अपना कैश फ्लो कहाँ जा रहा है, इस पर कंट्रोल रखना, ये सबसे ज़रूरी कदम है। बिल्कुल। और चलिए, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचेगा कि आपका घर, जिसे शायद आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, क्या वो वाकई आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, या कहीं वो एक ऐसी देनदारी तो नहीं जो आपको अनजाने में उसी चूहा दौड़ में फंसाए हुए हैं जिसका हमने जिक्र किया। इस पर जरूर सोचिएगा।